सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ है कि उस दिन हादसे की जगह पर तुम मौजूद थे। ये लड़की कौन है? लगता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? आज तुम्हें उन तकलीफों का एहसास जरूर होगा। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है। तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त समझा है? नहीं, कभी भी नहीं। दुश्मन समझा है हमेशा। ब्रेक नहीं लगे। बचाओ, बचाओ मुझे। टॉमी छोड़। नमी जान, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए हो? मेरे सामने हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज सामने आ जाओ। लियो, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा? क्या हो गया चैंग? सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ हूँ मैं? शायद किसी पहाड़ी पर हूँ। चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पर हूँ। लियो, मौत के मुंह से वापस आई हूँ मैं। चैंग सॉन्ग, मेरी बात सुनो। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। तुम फौरन अपने फोन का जीपीएस ऑन करो। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो? चैंग, तुम ठीक तो हो ना?
कैसे पड़ोसी हो? एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या हुआ? तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें बताया तो था, पुलिस स्टेशन जाना था मुझे। क्या तुम वाकई अभी पुलिस स्टेशन से आ रहे हो? तुम मेरी मदद करने आए थे ना वहाँ? क्या कह रही हो? जवाब चाहिए मुझे। तुम उस पहाड़ी पर आए थे ना? मुझे यकीन है जिसको मैंने देखा था वो तुम ही थे। मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रही हो, और मैं वहां क्यों आऊंगा? पुलिस स्टेशन ही गया था मैं। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है तो मुझे चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जाना चाहिए, मगर एक बात याद रखना, मैं इसका फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड हूं। देख रही हो, मुझे हमेशा इग्नोर करता है ये। अच्छा, तुम क्या कह रही थी? तुमने इसे पहाड़ी पर देखा था? शायद मुझे धोखा हुआ हो। हाँ, परेशानी में अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए वो तुम्हें वहां दिखा। अब अगली बार तुम मुझे याद करना, किसी और को याद करो अपनी मदद के लिए, मैं ये नहीं चाहता। लियो, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा था कि शायद इस जमीन पे मेरा आखिरी दिन है। उस गाड़ी में बहुत तेजी से मौत की तरफ बढ़ रही थी मैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? चलो अंदर चलते हैं, बहुत ठंड हो रही है। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई तुमसे? था कौन वो शख्स? नहीं जानता। कौन है ये? गाड़ी क्यों रुक गई? हमने गाड़ी का ब्रेक ऑयल तो निकाल दिया था, फिर ये गाड़ी कैसे रुकी? जाओ चेक करो। जी। कौन हो तुम? उसके बाद जब हमें होश आया तो हम दोनों हाईवे के रोड पर मौजूद थे। जब हम दोबारा उस जगह पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उस शख्स को इससे पहले कभी देखा है तुमने? नहीं देखा, और उस वक्त भी हम उसे ठीक से नहीं देख पाए। ये क्या किया आपने? जब मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आया था तो ये बिल्कुल ठीक थी। आपने आखिर कौन सी दवाई दी है इसे? अभी मैं इससे पूछ रहा हूं तो इसे याद भी नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ था। सर, आप गलत समझ रहे हैं। हमने तो सिर्फ इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया था और कुछ पेन किलर, ताकि ये थोड़ा सा आराम करें और इन्हें नींद आ जाए। सब कुछ लिखा हुआ है इस फाइल में। इसने बताया कि इसे किसी ने इंजेक्शन दिया है। कौन था वो? मालूम नहीं मुझे। मुझे बस ये याद है कि उसने गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा नहीं देख पाई मैं। इनके ब्लड सैंपल लैब में भेजे हैं, मालूम हो जाएगा कि इन्हें किस चीज के इंजेक्शन दिए गए हैं। सिक्योरिटी रूम कहाँ है? वीडियो चेक करनी है मुझे। तुम कहो तो किसी और डॉक्टर को दिखा दें। मुझे घर पर आराम करना है बस, कहीं नहीं जाना। जब मैंने हॉस्पिटल की वीडियो चेक की तो वो डिलीट हो चुकी थी। जिस आदमी ने भी ये सब कुछ किया है उसने प्रॉपर प्लान के साथ किया है। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। जो होना था वो तो हो चुका। अब पुलिस को कॉल नहीं करना। पुलिस से बात निकलकर रिपोर्टर तक जाएगी और फिर लोग बातें करेंगे, इसलिए प्लीज। क्या हुआ? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। हम कब तक इस तरह अलग अलग रहेंगे?
हमारे इस ताल्लुक को कितने साल हो गए, मगर फिर भी। मुझे आराम करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मेरे घर की सारी चीजें बिखरी हुई हैं। लगता है कोई अंदर आया था। क्या हुआ? अगर कोई इस वक्त भी घर के अंदर हुआ तो इस वक्त कहां जाओगी? अगर चाहो तो तुम यहां रह सकती हो। कैसी अजीब सी बात है ना मैनेजर। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तो तुम साथ होते हो। वहां उस जगह मुझे बचाने तुम ही आए थे ना? किस बारे में बात कर रही हो? कुछ नहीं, मेरे दिमाग में शायद कोई प्रॉब्लम होगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? चोट कब लगी तुम्हें? पुलिस स्टेशन से वापस आ रहा था तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हो गया? बस ऐसे ही, कोई फिक्र की बात नहीं, तुम जाके सो जाओ। कैसे हो? ठीक हो। तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? चलो गाड़ी में बैठो। अभी उसे घर पर छोड़कर आया हूं। उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सोच रहा हूं उसके लिए 1-2 बॉडीगार्ड हायर कर लूं, मगर उसे ये सब कुछ पसंद नहीं। अच्छा, तुम क्या उसके साथ जाकर आज रह सकती हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैंने सोचा कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन उसने इस बात से भी मना कर दिया। तुम्हें पता है, हॉस्पिटल में उसे किसी अनजान आदमी ने आके इंजेक्शन लगा दिया। मुझे एक दफा वो आदमी मिल जाए, मैं उसका खून कर दूंगा। तुम यही बात करने आए थे? क्या मतलब इसका? तुम्हें उसके लिए परेशानी नहीं हो रही? मैं उसके लिए परेशान क्यों होंगी? उसका ख्याल और फिक्र करने के लिए बहुत से लोग हैं, और सबसे ज्यादा तो तुम हो जो हर वक्त उसके बारे में सोचते हो। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? उसकी दिमागी हालत बहुत खराब है, जहनी दबाव का शिकार है वो। तुम तो उसकी परेशानी समझो। लियो, हर बार मैं ही क्यों समझूं? और एक और बात, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं बहुत बुरी हूं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अपने आप को? तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ऐसी बातें मत सोचो। मैं अपने दिल की हर एक बात तुम्ही से तो करता हूं। याद है तुम्हें चैंग सॉन्ग की बात? कहो, क्या बात करनी थी? वो मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना है चैंग सॉन्ग से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊंगा उसको। वो तो मुझसे हमेशा गुस्से से ही बात करती है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा। तुम बताओ, क्या कहूं उससे जाके जो वो मान जाए? मैं इस बात को लेके बहुत डरा हुआ हूं। अगर उसने इनकार कर दिया तो? बताओ सीमी, खामोश क्यों खड़ी हो ऐसे?
लड़के को देखा जिसने बचपन में चैंग की जान बचाई थी। वहां मैं भी मौजूद थी। क्या? कहां पर? और तुम इस बारे में क्या जानती हो? मैं उस दिन तुमसे मिलने आ रही थी। मैंने वो एक्सीडेंट देखा था। चलो ठीक है, तुमने एक्सीडेंट देखा, लेकिन कौन था वो लड़का? क्या वो तुमसे मिला? उसने खुद बताया क्या तुम्हें ये सब? उस लड़के को मैंने खुद देखा है। ये बात चैंग को पता चल गई तो वो फौरन ही उसे अपना लेगी, क्योंकि वो उसका बहुत अरसे से इंतजार कर रही है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? बताओ कौन है वो? तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, तभी तुम्हें उसका प्यार नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम्हारे दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। सॉरी। किस बात के लिए? मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लगता होगा कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे घर रोज आ जाती है। कहना क्या चाह रही हो? लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई और उनके कपड़े पहने। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं अपने घर जाके अपने कपड़े नहीं ला सकती। प्लीज कुछ गलत मत सोचना। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वाकई तुम सच कह रहे हो? झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, और अपने आप से तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब लोग एक जैसे ही होते हैं। अगर कोई खूबसूरत लड़की नजर आती है तो दिल करता है उससे बात करें, उससे अपना दोस्त बनाएं। ये पॉट देख रही हो तुम? दिखने में खूबसूरत भी है ना? तो चाहे ये पॉट जितना भी खूबसूरत हो, कोई भी समझदार इंसान इसे देखकर इंप्रेस नहीं होगा। चलो इसके लिए एक मिसाल और देता हूं तुम्हें। फूल पौधे लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कोई उनसे बात नहीं करता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे आसान लफ्जों में सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि तुम इस घर में सिर्फ इस पॉट और ट्री की तरह हो जिससे इंसान बात नहीं करता। तो तुम इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि मैं तुमसे फ्लर्ट करूंगा या किसी और किस्म की बात करूंगा। मेरे इस घर में सिर्फ तुम डेकोरेशन पीस। बस बहुत हो गया। मुझसे बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इंसल्ट करने का हक मैंने नहीं दिया तुमको, समझ गए? अंदर रूम में सो जाओ। क्यों? अंदर क्यों सोऊं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं इसलिए। चलो ठीक है, मैं सो जाती हूँ रूम में जाकर। आज इतना कुछ बुरा हुआ मेरे साथ, पता नहीं डर के मारे नींद आएगी भी या नहीं। अगर पढ़ने के लिए कोई किताब मिल जाए तो शायद नींद आ जाए। तुम्हें किताब पढ़ने से नींद आ जाती है? हाँ, शायद आ जाए। तुम्हें मना किया है ना कि मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। मैं बस देख रही थी। वाह, क्या तुमने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? या फिर तुमने इन्हें सजाने के लिए यहाँ रखा हुआ है? सब पढ़ ली है मैंने। तो फिर इन किताबों को रखा हुआ क्यों है? क्या करोगे इनका? अच्छा, तो तुम इस लाइब्रेरी में लड़कियों को लाकर इन किताबों से इम्प्रेस करते होगे, फिर अपनी प्रोफेसरी झाड़ते होगे। समझ रही हूँ मैं।
मेरा मशवरा तो ये होगा कि अगर तुमने ये सब पढ़ ली है तो फिर किसी और को दे दो। कम बोला करो। ये लो किताबें, जो चाहिए ले लो। ये क्या है? एलियंस की लैंग्वेज है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये चाइनीज लैंग्वेज है, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई जाती है, पढ़ा तो होगा तुमने। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे सोना है। इन्हें पढ़कर तो मेरी नींद ही उड़ जाएगी। ये किताब कुछ अच्छी लग रही है। अरे वाह, अच्छी तस्वीर है। स्टोरी भी अच्छी ही होगी। ये किताब ठीक है। एडवर्ड उस पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वो गिर गया। बहुत चोटें आई उसे। गिरने के बाद जब वो खड़ा हुआ तो उसने तारों से भरे आसमान को देखा और उन तारों के झुरमुट से बात करने लगा। जब उसने सारी बातें कर ली तो खामोश खड़ा सोचता रहा कि मेरी जिंदगी में कामयाबी कब आएगी, कब मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा। मैं इस पहाड़ी की ऊंचाई तक जाना चाहता हूं। शायद इस बार यह चोट उसके दिल पर लगी थी, इसलिए उसकी आंखें नम हो गई थी। दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। वो अंदर आना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, तभी तुम्हें उसका प्यार नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम्हारे दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। हाँ, शायद कोई दस्तक तो दे रहा है, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं बचा कि किसी को इस दिल में जगा दूं। कुछ चाहिए क्या आपको? ओ, ये लीजिए, बहुत फ्रेश है, मजे का बनेगा। ये किधर चला गया? ओहो, मोबाइल भी घर छोड़ के चला गया है ये। पता नहीं इसके घर में छतरी भी है या नहीं। दिमाग खराब नहीं हुआ? मेरे जूते तुम्हारे ही पास मेरे हैं। पास नहीं है, कह दिया ना। क्या बात है डॉमी जॉन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये तुमने किया। इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे बताओगे जरा? वैसे ही कुछ चीजें लेने गया था मैं। क्या हुआ? कुछ याद आया? अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देती हूँ। बताओ क्या है ये? कैसे आए तुम्हारे पास ये शूज? उस दिन जब मैंने तुमसे इस बारे में पूछा तो तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। कह रहे थे लड़कियों के शूज से मुझे क्या काम। अब ये मत कहना कि ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। कहा था? हाँ, कहा था। ये देखो नाश्ता, तुम्हारे लिए लाया हूं। वैसे तुम जितने मासूम लगते हो उतने हो नहीं।
और चीजें कहाँ हैं? ऊपर है। ओह, तो बाकी चीजें तुमने कहीं ऊपर छुपा के रखी हुई हैं। इसका मतलब है कि तुमने ये बात मान ली है कि तुम्हें लड़कियों की चीजों में इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें और शूज की जरूरत है तो मुझे बताना, मेरे पास बहुत है, दे दूंगी तुम्हें। देखो मैं किचन। सफाई देने की जरूरत नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तुम्हारी भी है। ड्रेसेस कौन से पसंद है तुम्हें? मेरे पास हर कलर का ड्रेस है, जो बोलोगे दे दूंगी। शर्माना नहीं, बोल देना। ठीक है, मैं समझ गई। अब छोड़ दो मुझे प्लीज। अंधे हो गए हो क्या? रास्ते के बीच में चल रहे हो। माफ करना, मैंने देखा नहीं। अंकल आप ठीक तो हैं? कहाँ जाना है आपको? बताइए, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं चला जाऊंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं 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 बेटा, मैं ठीक हूँ, चला जाऊंगा मैं। शुक्रिया तुम्हारा। पापा मुझे छोड़ के नहीं जाए, मुझे भी आपके साथ जाना है पापा। पापा नहीं जाना पापा। बहुत मजे का है, दिल चाह रहा है पूरा बॉल ही खा जाऊं। नहीं, तुम छोड़ दो, बैठ जाओ, मैं कर लूंगी। तुम्हें चोट लगी है, आराम करना चाहिए तुम्हें। इतना ख्याल रखते हो मेरा, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने ये क्रॉकरी 1893 में ली थी, जब मैं जियोला गया था। ये वहां की सबसे फेमस क्रॉकरी थी। ये बिल्कुल भी आम नहीं थी, डायनेस्टी के जमाने की थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं कि उसने क्या किया है। अच्छा हुआ ये प्लेट टूट ही गई। कब से मेरा दिल चाह रहा था कि इस प्लेट को बाहर उठा के फेंक दूं। तुमने पता नहीं क्यों इसे अपने कैबिनेट में सजा के रखा हुआ है। तुम्हारे कैबिनेट में मैंने और भी पुरानी चीजें देखी है, क्यों रखा हुआ है उन्हें? अगर तुम इजाजत दो तो मैं उन सबको उठा के बाहर फेंक देती हूँ। फेंक दूं? हाथ भी मत लगाना, बाकी बर्तन मैं खुद धो लूंगा। अरे एक मिनट, मैंने तुमसे कहा ना मैं कर लूंगी। माना कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मगर कोई बात नहीं। ये देखो कितनी अच्छी सफाई कर रही हूँ मैं। घर की सफाई करना ये तो मेरे पास। जियो गेओन ने अपने हाथ से स्पॉट पे लिखा था। ये भी बहुत पुराना था। छोड़। उप्स, सॉरी। क्या हो गया? नाराज क्यों हो रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही खरीद के दे दूंगी तुम्हें, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा अच्छा। चाइना मार्केट में ऐसे बहुत होते हैं। सफाई कर लूं, फिर चलते हैं साथ। जो पसंद आए ले लेना तुम। छोड़ दो, बहुत हो गया, और जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। अब छोड़ दो मुझे प्लीज। इस शख्स ने चैंग सॉन्ग पर हमला करने की कोशिश की थी।
मगर उसकी वजह से वो जख्मी नहीं हुई, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। और वैसे भी कोई ख़ास सबूत नहीं था, इसलिए हम उसे कस्टडी में नहीं रख सकते थे। हाँ, याद आया, वो योरा का फ़ैन था। उसने बताया कि उसने योरा को मना किया था कि वो चैंग के साथ ना मिले। बहुत ही जनूनी फ़ैन लग रहा था वो उसका। हाँ, यूरा के फैन भी तो पागल हुए हैं उसके पीछे। ये डेथ एक्सपो का क्या मतलब है? क्या? वो डेथ एक्सपो गई थी क्या? ये बात तुम्हें उस लड़के ने बताई है? हाँ, उसने बताया था, तभी उसके बयान में ये बात लिखी है मैंने। उसने बताया कि 1 महीना पहले उसने किसी आदमी के साथ उसको वहां देखा था। ये कैसे हो सकता है? क्या उसने वहां जाने से पहले सब कुछ लिखा था? ये बात कैसे मुमकिन है? इसका मतलब वो सब कुछ यूरा ने नहीं, किसी और ने लिखा था। इसका मतलब वो विल यूरा ने नहीं लिखी। आप उस पागल लड़के की बात पर यकीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैंने फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वहां फोन किया और मालूम हुआ कि योरा नाम की लड़की तो वहां कभी आई नहीं। कॉल्स की डिटेल भी लिखी। सीसीटीवी का रिकॉर्ड मालूम करवाएं। मैं इस बारे में पहले ही मालूम कर चुका हूँ। वैसे भी काफी देर हो चुकी है, रिकॉर्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। क्या हम वो फुटेज देख सकते हैं? हो सकता है हमारे हाथ कुछ और सबूत लग जाए। मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। जिसने भी ये काम किया है उसने अब तक वो फुटेज डिलीट कर दी होगी। वो बहुत होशियार है। अब तो मुझे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि यूरा ने सुसाइड नहीं की, वो मर्डर था। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा तुम भी सोच रहे हो ना? ये बात तो मैं पहले से जानता था कि वो सुसाइड नहीं है। अब हमें उस शख्स को ढूंढना है जिसने ये मर्डर किया है। कौन हो सकता है? अच्छा, ये मेरे किसी फैन ने भेजा है मुझे। क्या कर रहे हो ये तुम? हमने वहां हर जगह तलाश किया पर हम पेन ड्राइव ढूंढने में नाकाम रहे। सॉरी। क्या कर रहे हो? और ये क्या चीज है? इस कैमरे से तुम्हें कोई देख रहा था। ये वही होगा जिसने तुम पर हमला करवाया। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैडम, हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? अभी काफी देर हो गई है हम लोगों को। दूसरी शूट पे भी जाना है आपको। ओ लियो। हेलो सर। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम यहाँ पर ये जानने आए हो ना कि वो लड़का कौन है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन है, लेकिन अभी मैं ये पूछने नहीं आया। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कैसी फेवर? वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये पूछते हुए कि वो लड़का कौन है। मुझे नहीं बताओगी? वैसे मुझे ये सोच के बहुत अजीब लग रहा है। ये बात करके मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, मगर कल मैंने अखबार में तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा। तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया था। तुम ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो सीनी? अच्छा बताओ, कौन है वो लड़का जिसने मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त का दिल तोड़ा? क्या तुम मुझे उससे मिलाओगी? नहीं। तुम्हें उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मुझे देखो, मुझे भी यही लगता था कि चैंग सॉन्ग मुझे कभी भी हाँ नहीं बोलेगी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हें भी उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए।
वो कैसे? इतना मुश्किल नहीं। अगर तुम उसके सामने नहीं कह सकती तो फिर उसका फोन मिलाओ और कह दो कि तुम उसे चाहती हो, और कोई बात किए बगैर फोन बंद कर दो। तुम जैसी लड़की जिस किसी से भी मोहब्बत करेगी वो लड़का बहुत खुश नसीब होगा। वो कभी तुम्हें ना नहीं कहेगा। ऐसी बातें ज्यादा देर दिल में नहीं रखते। अभी फोन करो। लंच टाइम खत्म हो गया है, मुझे वापस ऑफिस जाना होगा। चलो बाद में मिलते हैं। सिमी, अरे पागल लड़की, मुझे क्यों कॉल कर रही? उस लड़की को कॉल करो जिसे तुम बचपन से चाहती हो, उसे कॉल करो। कशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे, जी लूं ये सर पर बोल